Good day to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JTB Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यह टॉपिक एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर 12th का यूनिट 1 का टॉपिक है और यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड में भी आता है। सो यह एमएससी और बीएससी दोनों क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम शब्द जो है वो डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में दिया। क्रोमोसोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा प्लस सोमा, जिसमें क्रोमा का मतलब है कलर और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी ऐसा ऑर्गेनल जो बेसिक डाई से स्टेन किया जा सके, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। एन एस सटन ने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए वेक्टर्स के रूप में काम करते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा होता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का? ये छड़नुमा यानी रॉड शेप, पतले व कंडेंस्ड होते हैं। नॉर्मली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस से पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये साइटोप्लाज्म में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता। क्रोमोसोम्स को हम क्लियर विजिबल जो है इनका, ये मेटाफेज में आप देख सकते हो इनको, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में ये कंडेंस्ड और प्रॉपर शेप में होते हैं। So, chromosomes are known as hereditary vehicles. They are formed of strands of DNA molecules which contain information for the development of different characteristics and performance of various metabolic activities of the cell. The coordination of various functions is brought about through the formation of enzymes which are complex protein molecules. The information for the synthesis of these protein molecules is contained in the DNA molecules in the sequence of nitrogen bases. The sequence of 3 nitrogen bases that codes for one molecule of a particular amino acid constitutes a triplet codon. DNA of a particular histone transcribes its messenger RNA. इसका मतलब है कि DNA से जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा, फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल से डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, आरएनए से फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं ट्रांसलेशन के द्वारा। तो डीएनए अपने आप को प्रोटीन एंजाइम के रूप में शो कर रहा है और फिर ये जो प्रोटीनस एंजाइम होते हैं ये डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होते हैं। तो डीएनए का एक तरह से इनडायरेक्ट रोल होता है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। दिस पिक्चर शो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है और जो 2 क्रोमेटिड जिस पॉइंट से जुड़े रहते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल के साथ हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इनके साथ पैक होकर स्ट्रक्चर बनाएगा क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन ही कंडेंस होकर आगे जाके बनाते हैं क्रोमोसोम। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। In some organisms, there are special tissues in which chromosomes undergo structural specialization. Such specialized chromosomes includes 1. Giant chromosome, 2. B chromosomes. Giant chromosomes को आगे डिवाइड किया है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एंड लाइम ब्रश क्रोमोसोम्स में। Now, what is polytene chromosomes? Polytene chromosomes, special types of interphase chromosomes that are large in size. These giant chromosomes are found in the cells of salivary glands of Drosophila and Chironomus larva and in the cells of fat bodies of larval stages of certain dipterans. They have first observed in the salivary glands of Chironomus and hence are called salivary gland chromosomes. They are cable-like multi-stranded giant chromosomes. They are also seen in synergids and antibodal cells of ovules of certain angiosperms, intestinal epithelium and Malpighian tubules. They were first observed by बाल्बियानी। सबसे पहले इनको बाल्बियानी ने ऑब्जर्व किया पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को।
The polytene chromosome presents a distinct pattern of transverse banding. It consists of dark colored bands and alternating with light colored band. Nearly 85% of chromosomal DNA is in the dark bands and the remaining 15% is in the interband. Bands are mostly heterochromatic and the interbands are euchromatic. जो heterochromatic एरिया होगा वो मेटाबॉलिकली इनर्ट होगा, जबकि इंटरबैंड जो होगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा. तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो इंटरबैंड्स में होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिक जो है वो अक्रिय रहता है. इट इज अज्यूम दैट द बैंड रीजन इज formed by the merging of chromomeres of adjoining chromatids through condensation and localized supercoiling of chromatin filaments. The bands are specific for a particular chromosome and bending pattern is almost similar in both the homologous chromosomes of a pair. Therefore, during meiosis, the pair between homologous chromosomes is band to band. Each band consists of genes that can code for more than one protein, hence polygenic. दिस पिक्चर शो पॉलिटीन क्रोमोसोम्स. सारे जो पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं वो एक डार्क एरिया से जुड़े हुए हैं सेंटर में, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसेंटर. ये ड्रोसोफिला का पॉलिटीन क्रोमोसोम है. पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के अगर हम किसी एक भुजा को अगर हम एनलार्ज करके देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट तरह के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं. जो डार्क कलर के हैं वो हेट्रोक्रोमेटिक बैंड्स हैं, जो लाइट कलर के हैं वो इंटर बैंड्स हैं, जिन्हें हम यूक्रोमेटिन, जो कि यूक्रोमेटिन से बना होता है. पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के अंदर कई सारे, जब इसको हम और ज़्यादा एनलार्ज कर देखते हैं तो इसमें हमें कई सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको हम कहते हैं बाल्बियानी रिंग्स. Each band is believed to contain tissue-specific genes. Each gene in the band may have multiple copies which are not transcriptionally active all the time. On the other hand, interbands are believed to contain housekeeping genes which are constantly transcribed and translated into products necessary for the cell. The structure of giant chromosome is modified in certain regions such that one or more specific bands enormously enlarge and bulges out, फॉर्मिंग लोकल स्वेलिंग कॉल्ड क्रोमोसोम्स पफ. तो जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से कई सारे स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी जो बैंड्स हैं अगर वो एनलार्ज होकर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम पफ. दे आर फॉर्म्ड बाय द अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन फिलामेंट्स. क्रोमेटिन फिलामेंट जो है वो अनकॉइल होगा, यानी उसकी कॉइलिंग खुल जाएगी और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे कहेंगे क्रोमोसोम पफ. Puffs are transcriptionally active expansions or extensions of chromatin, so they are active center of the synthesis and accumulation of RNAs. In some cases, in addition to RNA, extra DNA is also producing during puffing. Such puffs are the sites of specific gene amplification and are responsible for differentiation and development. In some puffs, chromatin filaments are drawn out as a series of lateral loops known as बाल्बियानी rings. तो ये जो पफ हैं लेटरल लूप्स इनमें बनते हैं, तो इनको हम कहेंगे बाल्बियानी रिंग्स. ये पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के बाल्बियानी रिंग शो कर रहा है, जिसमें आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और बैंड्स और इंटरबैंड्स दिखाई दे रहे हैं. Puffing involves the regular succession of four major events. First, excessive accumulation of acidic proteins. Second, detachment of the DNA bound basic proteins to expose the DNA for transcription. Third, despiralization and decondensation of chromatin. यानी उसके जो स्पायरल्स हैं उनको खोल देगा, क्रोमेटिन को डीकंडेंस कर देगा. एक्टिव सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ आरएनएज. आरएनएज का स्टोरेज और सिंथेसाइज करेगा. जो पफ एरिया है इसका मतलब काफ़ी एक्टिव है. जैसे प्रोटीन एक्यूमुलेशन भी होगा, इसके अलावा ये आरएनए के सिंथेसिस और स्टोरेज को भी करेगा. क्रोमेटिन को भी यहाँ से डीकंडेंस इस पफिंग एरिया में मिलता है. पफिंग इज मेनली इनिशिएटेड ड्यूरिंग accumulation of acidic protein. It is also shown that insect moulting
hormone called ecdysone induces puffing. पफिंग को इंड्यूस करने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है इंसेक्ट्स में वो है एक्डाइसिन. Puffs and Balbiani rings are regarded as the active centers for DNA duplication and RNA synthesis. तो पफ्स और जो लूप्स यानी बाल्बियानी रिंग्स हैं ये एक्टिव सेंटर हैं डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए. हैंस पफिंग इज इंटरप्रेटेड एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर ये पूरा अच्छा एग्जांपल है कि ये पूरा जो पफिंग एरिया है वो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होता है. जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन है डीएनए का आरएनए और फिर प्रोटीन एंजाइम बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस करना कहलाता है जीन एक्सप्रेशन. Since active DNA duplication occurs in puffs, they may contain heavy accumulation of redundant and repetitive DNA sequences. These are the main characteristics of polyedric chromosome present in Dipteran insect. Dipteran जो है वो insects की class है. Lamp brush chromosomes. Lamp brush second type का जो giant chromosome है वो है lamp brush chromosomes. इसको longest chromosome कहा जाता है. In oocytic nuclei of those animals which have large yolky eggs, the process of first meiotic division is extremely extended. During this phase, the oocytes grow and synthesize nutrition for the future embryo. In them, chromosomes become greatly enlarged and assume unusual configuration. A large number of loops projects out from the chromatid axis, giving it a lamp brush appearance. Hence, are called lamp brush chromosomes. So, lamp brush chromosomes में जो chromatid fiber है उसमें एक ही क्रोमोसोम्स में जो है कई सारे जहाँ से क्रोमोसोम कंडेंस होता है उसमें दानेदार संरचना दिखती है क्रोमोमियर्स. और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स के निर्माण के समय जो प्रत्येक क्रोमोमियर से 1 से 9 तक लूप निकलते हैं. तो ये कई सारे लूप इकट्ठे होकर एक लैम्प ब्रश जैसा अपीयरेंस देते हैं. इसी को ही कहते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स. द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर bivalents, each consisting of 2 chromatids. These persist during the prolonged diploiding phase of first meiotic phase, first observed by Fleming 1882 and described by Ruckert 1892. They are seen in diploiding phase of insects, sharks, amphibians, reptiles and birds. The lamp brush chromosomes in the oocytes of salamanders are the largest of all known chromosomes. Salamanders के oocytes में आपको सबसे बड़े lamp brush chromosomes दिखाई देते हैं. Now structure of lamp brush chromosome. It consists of a central axis and a paired series of loop-like lateral extensions. The central axis consists of 2 bivalent homologous chromosomes, each with 2 chromatids. So altogether 4 chromatids are present. Normal chromosomes की तरह ये भी 4 chromatids से ही 2 chromatids से ही मिलके बना होता है mainly. और अगर 2 homologous chromosome होंगे तो हमें 4 chromatids दिखाई देंगे. They are held together through contact points or chiasmata. The chromatids are drawn out into paired lateral loops, so central axis extend to the lateral loops as loop axis. Loop axis is only a single chromatid of one of these lateral loops contain bundles of submicroscopic fibrils. Both the central axis and the loop axis are formed of deoxyribonucleoprotein. The loop axis may be coated with a matrix of RNA and proteins. Lateral loop contain a fully extended DNA duplex. They are believed to be formed of uncoiling of sister chromatids, making their DNA available for transcription. Lateral loops are the active centers for RNA synthesis. In lamp brush chromosome, each loop may contain one or more transcription unit or transcriptons. Most of the newly synthesized RNA nucleus associated with proteins and form a ribonucleoprotein matrix. Messenger RNA is also associated development of zygote. The chromosomal axis may contain paired series of granular chromomeres from where loops axis extend. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रोमोमियर से ही लूप जो है वो निकलते हैं और usually 1 to 9 loops may arise from each chromomere.
Small swellings without loops may be present towards the end of the center axis. They represent the telomeres. Each bivalent may contain a loopless swelling also. It represents the centromere. तो इसमें कहीं कुछ जगह आपको लूपलेस स्वैलिंग भी दिखाई देती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स का। नॉर्मली इसमें आपको सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, नॉर्मली क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है जो 2 क्रोमेटिड से बना हुआ दिख रहा है, लेकिन आप देखोगे प्रत्येक क्रोमेटिड का में जो क्रोमोसोम का जो एक्सिस है उसमें भी कई सारी लूपिंग दिखाई दे रही है। सेकंड पिक्चर में आप देखोगे तो एक पूरा जो एक्सिस है इस पर भी कई सारी लूप हो रही है। फिर इसी लूप को एनलार्ज करके दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये है लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। जाइंट क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, पॉलीडीन एंड लैम्ब्रश। दूसरे टाइप के जो स्पेशल क्रोमोसोम है वो बी क्रोमोसोम्स या सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इन्हें असेसरी, एबरेंट और रिडंडेंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। These are extra copies of normal chromosomes, not homologous to normal chromosomes and are not essential. Normally they are highly heterochromatic. They are present in many species of animals and flowering plants like maize, rye, some ants, some grasshoppers, etc. Their increased presence in individual organisms produce no marked phenotypic effect. ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं, एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स की, और क्योंकि ये हाईली हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं इसलिए ये अक्रिय होते हैं, यानी इनका रोल आरएनए और प्रोटीन बनाने में नहीं होता है, और क्योंकि ये इनर्ट है तो इसलिए इनका कोई फिनोटिपिक इफेक्ट भी नहीं होता। दे आर ऑफन लॉस्ट और गेन्ड इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। द फीचर्स ऑफ बी क्रोमोसोम्स. B chromosomes are smaller in size, heterochromatic, allocyclic and telocentric or acrocentric. Exhibit structural polymorphism among cells and tissues of same organism. Genetic effect is less compared to other chromosomes. It present in large amount, affect fertility and vigor. It is relatively unstable, get eliminated due to lagging and non-destruction. It show non-Mendelian inheritance and there is no chiasmata pairing. Appreciable quantity of high repeat DNA with very low cytosine and guanine content, more amount of histone and lesser protein content. प्रोटीन कंटेंट कम होगा। इसको 2 ग्रुप से बांटा जा सकता है बी क्रोमोसोम्स या सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम्स को। फर्स्ट, माइटोटिकली स्टेबल बी क्रोमोसोम whose number is same in the cells of an individual organism. Second, mitotically unstable B chromosome whose number is different in different cells of an organism. बी क्रोमोसोम्स के किसी भी प्लांट पे क्या इफेक्ट, प्लांट या एनिमल पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? फर्स्ट, बी क्रोमोसोम डिले द फ्लावरिंग टाइम ऑफ प्लांट्स. इट एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट कैरेक्टर लाइक वेट, हाइट एटसेट्रा. इट सप्रेस और प्रोमोट meiotic pairing. The current concept of that B chromosome might have formed from small fragments through the clustering of highly repetitive and heteropycnotic satellite DNA and other structural rearrangements. They eventually become as large as other chromosomes by repetitive duplication. So students, ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. थैंक यू.